देश हित में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष अब बिहार मॉडल को देश भर में लागू करने के लिए एक साथ आता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसकी तैयारी शुरू कर दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के खिलाफ 3 बड़े नेता देश में 2024 चुनाव को लेकर महागठबंधन बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बेईमान बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वजह से ही वो यूपी का चुनाव हारे थे और मोदी सरकार इन संस्थानों पर दबाव डालकर मन मुताबिक काम करा रही है। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का महागठबंधन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की उम्मीदों का मॉडल बन सकता है। अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़कर के सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि बिहार ने जो दिशा दिखाई है उस पर काम शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, बिहार में महागठबंधन की सरकार का गठन सकारात्मक कदम है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के सहयोगी दल उससे नाराज हैं और एक दिन सभी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। बिहार में लोकसभा की 40 और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, यानी देश की 543 सीटों में से 120 सीटें सिर्फ यूपी और बिहार से हैं। अगर यहाँ विपक्ष जीता तो बीजेपी के लिए दिल्ली दूर हो जाएगी। 2024 में मोदी सरकार से दिल्ली की सत्ता हासिल करने की तैयारी किस तरह चल रही है, इस सवाल का जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया। बीजेपी के खिलाफ अगले लोकसभा चुनाव में मजबूत विकल्प तैयार होगा। इस काम में कई बड़े नेता अभी से जुट गए हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मजबूत विकल्प तैयार करने का काम कर रहे हैं। 2024 को लेकर सब क्या योजना है? हटाना है, मोदी को हटाना है। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना सवाल। नीतीश कुमार और लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी कोशिश यही है कि किसी तरह गैर बीजेपी दलों को एकजुट कर बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाया जाए और 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर बिहार में कर दिखाया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन वो कोशिश अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिहार में बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जब से नई सरकार बनाई तब से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। अब बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिला है और ये मौका दिया है इन तस्वीरों ने। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव सरकारी मीटिंग में अपने जीजा को शामिल करते हैं। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। महागठबंधन सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री हैं। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं, तेज प्रताप यादव के पास बैठे जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम है शैलेश कुमार। शैलेश कुमार लालू यादव की बेटी मीसा भारती के पति हैं। शैलेश कुमार के पास वैसे कोई सरकारी पद नहीं है और इसीलिए बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आखिर मंत्री तेज प्रताप यादव ने किस हैसियत से अपने बहनोई को सरकारी मीटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी आरोप है कि उन्होंने सरकारी बैठक में अपने सलाहकार को शामिल किया। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की समीक्षा बैठक में दामाद और छोटे बेटे श्री तेजस्वी यादव की बैठक में संजय यादव जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके सलाहकार हैं, क्या नीतीश जी आपने आदेश निकाल दिया क्या बैठकों के अंदर दामाद दोनों ही भाग ले सकेंगे, कार्यकर्ता बैठ सकेंगे? और देखिए, किसी आईएएस की हिम्मत नहीं है कि वो यह भी पूछ सके कि आप कौन हैं। आज तक कभी हम लोग की सरकार में के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहनोई, कोई परिवार का सदस्य, कोई कार्यकर्ता किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ सके। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब लालू जी का राज है, इसलिए नीतीश जी आप रोक नहीं पाएंगे और अगर हिम्मत है तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। इसके जवाब में आरजेडी ने भी 2 तस्वीरें जारी कर दी। पहली तस्वीर के जरिए आरजेडी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ उनके बेटे अर्जित शाश्वत भी मीटिंग में मौजूद रहते हैं। जबकि आरजेडी की तरफ से जारी दूसरी तस्वीर में, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन को लेकर आरोप है।
आरजेडी ने दावा किया, नितिन नवीन जब बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री थे तो नितिन नवीन की पत्नी और उनके परिवार के सदस्य मंत्री महोदय से मिलने उनके चैम्बर और विभाग में जाते थे। वो अधिकारियों से भी मिलते थे। बीजेपी इन तस्वीरों पर खामोश क्यों है? आरजेडी ने सवाल उठाया।